जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। सारे आए हैं और निश्चित तौर पर माहौल एक तरफा है। आज सुबह से लगातार एक नहीं दो नहीं काफी कार्यालय के उद्घाटन में मैंने आपको देखा है, वहाँ सबका अनुभव भी आपका कैसा रहा? निश्चित रूप से मैं आज ये कह सकता हूँ कि पूरे शहर के अंदर, और पूरे शहर नहीं पूरे हरियाणा के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। हम 20 के 20 हमारे जो पार्षद है वो जीतेंगे। मेयर हमारा रिकॉर्ड तोड़ मतों से जो है वो जीतेगा निश्चित तौर पर। बहुत सारी उम्मीदें हैं, बीजेपी एक ही मुद्दा है, विकास का मुद्दा, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी क्षेत्रवाद के, और समान विकास शहर का हो, शहर हमारा सुंदर बने। इसके लिए ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का मन हिसार के जागरूक मतदाताओं ने बना दिया है। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि इस बार जो जीता वो रिकॉर्ड तोड़ मतों से। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है समीर कोहली जी, जोश कैसा है आपका? तो जैसे कि तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और फिलहाल जो है और अभी उद्घाटन जो है यहाँ पर किया जा रहा है ऑफिस का। देख सकते हैं जो ऑफिस का जो है उद्घाटन यहाँ पर विधिवत रूप से मिल के आना। इन बंदों से मैं तो जाऊंगा। सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, लाइव तस्वीरें वार्ड नंबर 12 से। और जैसे कि हाँ जी बाबा जी, क्या कहेंगे, माहौल देख रहे हैं आप? हाँ, माहौल बड़ा गर्म हो रहा है। वन साइड है हमारा कैंडिडेट। हलचल तेज है। हाँ बिल्कुल, हलचल तेज है जी। जगमोहन जी वन साइड हो गए हैं। हवा भी तेज चल रही है और इलेक्शन की हवा भी तेज चल रही है। निश्चित कमल का फूल खिलेगा जी। तो वार्ड, हाँ जी, पूरा वार्ड बीजेपी में हो गया जी। पूरा वार्ड या पूरा देश? पूरा देश तो है ही सर। अच्छा, ये आज का पूरा वार्ड है। हाँ जी, क्या कहेंगे? कहेंगे आपका? अंकुश मित्तल। कहाँ से हो? यहीं से जगमोहन मित्तल जी का भाई। अच्छा भाई, क्या कहेंगे जो आज माहौल आप देख रहे हैं? जो आपने देख लिया होगा जी, ये भीड़ मोहल्लेवासी की है। कोई ऐसी भीड़ नहीं है कि हमने भाड़े बुलाई हुई है, कहीं बाहर से बुलाई हुई है। ये भीड़ बीजेपी की है और बीजेपी की 20 के 20 एमसी जीतने जा रहे हैं। बस उनकी मोहर लगनी बाकी है 12 तारीख को, 12 मार्च को, लेकिन 20 के 20 एमसी बीजेपी जीत चुके हैं। सावित्री जिंदल जी ने खुल के समर्थन किया है, तो क्या कहेंगे? उनका देखो जी, अब उनका समर्थन आने के बाद तो सोने में सुहागा वाली बात है। जीत तो हमारी थी, लेकिन अब जो लीड है ना वो 5000 वोटों की लीड मान रहे हैं हम तो। हमारे वार्ड नंबर 12 से भाई जगमोहन मित्तल की जो लीड है वो 5000 वोटों से लीड है, क्योंकि माता सावित्री जिंदल का हाथ तो उनपे हमेशा सदैव रहा ही है। लेकिन अब जो बीजेपी, आज ऑफिस का उद्घाटन हो गया है, शुभारंभ कर दिया, शुभारंभ हो गया, गति तो ऐसी पकड़ रखी है जी, रुकने वाले नहीं है। अच्छा, हमारा तो ये नारा है जी, चक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में। अच्छा, कोई मुकाबला ही नहीं है, टक्कर में नहीं है जी, कोई आसपास ही नहीं है। कारण क्या मानते हो? कारण भाई की स्वच्छ छवि, माता सावित्री जी का हाथ, बीजेपी पार्टी का निशान, सारे कारण है जी। सारे कारण सब फैक्टर साथ दे रहे हैं। सब फैक्टर साथ दे रहे हैं। तो भाई युवा है, खास बात, और युवा का जोश आप देख सकते हैं। और फिलहाल जो है तस्वीरें में दिखा देता हूँ, विधिवत रूप से जो शुभारंभ यहाँ पर हो गया है जो कार्यालय का। और सीधी तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं वार्ड नंबर 12। और पानू साहब हमारे साथ। पानू साहब कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। क्या कहेंगे, माहौल कैसा लग रहा है आपको? आज का माहौल देखने को बहुत बढ़िया माहौल है हर एक कार्यकर्ता में, और भारी मतों से हमें पार्षद को भी और मेयर को भी विजय बनाएंगे हिसार से। और ये मेयर की सबसे बड़ी जीत होगी हिसार में। पूरे हरियाणा में जितने भी मेयर हैं उनमें सबसे सावित्री जिंदल जी अब खुल के आ गए हैं। बिल्कुल, माता जी साथ है। माता जी का अपना बैंक वोट, उनका आशीर्वाद सभी को है। 20 के 20 पार्षदों को, मेयर को, उसमें कोई तो राय नहीं है। कोई तो नहीं, पूरा समर्थन मिला आज आगे। बिल्कुल समर्थन है। हाँ, भारी मतों से हम विजय बनाएंगे से जीतेंगे और सबसे अधिक मतों से हरियाणा का रिकॉर्ड टूटेगा। कौन बनेगा मेयर? है मेयर प्रवीण जी। अच्छा, हाँ जी, पूरा कॉन्फिडेंस है। 100%
ये कहने की बात नहीं है। और क्या, आप सब जानते हो। हरियाणा सभी पार्षदों में जितने भी हरियाणा में पार्षद हैं उनमें सबसे बड़ी जीत प्रवीण हाँ जी। पोपली जी की होगी। मतों से प्रवीण पोपली सबसे ज्यादा हरियाणा में मत ले। कौन मित्तल को देंगे वोट जिनकी नीयत में नहीं है कोई वोट है। क्या बात है, बोल दिया है कि वोट देंगे जगमोहन मित्तल और इनकी नीयत में नहीं है वोट। और इस तरह भाई साहब तो फोन पे 24 घंटे आगे के आगे, प्रोग्राम पे प्रोग्राम। वो डायलॉग था ना, तारीख पे तारीख, ऐसे प्रोग्राम पे प्रोग्राम, उद्घाटन पे उद्घाटन। ये 2.5 किलो का 250 ग्राम का हो गया। क्या कहेंगे भाई साहब, पूरा मजा ले रहे हो? देखो देव जी, मजा तो आप देख ही रहे हो। कार्यकर्ताओं की जो खुशी है ना, वो बता रही है कि भी जीत निश्चित है जी। तो इसी प्रकार मैं मानता हूं कि आज जैसे ये चौथा कार्यालय है जिसका पार्षदों का आज उद्घाटन करने का काम किया है। और दूसरा, आज मैं बड़ी बात एक और कहना चाहता हूं कि जो बार बार आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता था कि माता सावित्री जिंदल जी जी यही पूछने वाला था मैं, इसीलिए साथ हैं कि ना है जी। तो माता सावित्री जिंदल जी ने आज ये उद्घाटन अवसर पे आके ये विराम लगाने का काम किया है कि भाई जिंदल परिवार साथ नहीं है। और उन्हीं के साथ में पूर्व मेयर की मैं बात करूं, जो शकुंतला राजलीवाला थी, उन्होंने भी ये बात कही है कि भाई ठीक है, दावेदार काफ़ी सारे लोग होते हैं और उसमें से जिसको शीर्ष नेतृत्व ने टिकट दे के कमल का फूल का निशान दे के यहाँ भेजा है, हम उसको जिताने का काम करेंगे। सारे के सारे साथी प्रवीण पोपली जी को जिताने का काम करेंगे और हमारे 20 वार्डों के जितने प्रत्याशी हैं उनको जिताने का काम करेंगे। आदरणीय रणवीर गंगवा जी भी ये चौथा उद्घाटन पे आए हुए हैं। और इसके बाद अगला, में जैसे आप कह रहे थे कि भाई आगे की आगे प्रोग्रामों की बात है, अगला जो हमारा सातोड़ का वार्ड नंबर 11 है, मैं उससे बात कर रहा था कि भाई साहब अगली 5-7-10 मिनट में आपके पास पहुंच जाएंगे। वो 5वां उद्घाटन होगा कि जिसके अंदर जाने वाले हैं। तो इससे लग रहा है कि कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार का हम सुबह से उत्साह देख रहे हैं, और गंगवा जी ने वो ठीक कही थी बात, भाई हमें अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, हमें और कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ सभी मतदाता से हम मिले, उनके पास जाएं, वोट की अपील करें। कोई साथी ये ना समझे कि इन्होंने वोट की जरूरत नहीं है। एक एक वोट भुगताने का हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की टीम है, जिस प्रकार पार्टी के नेतृत्व ने कल ड्यूटियां लगाई हैं, उसको निभाने का काम करेंगे। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार पार्टी के नेतृत्व ने एक 3 लेयर बना दी, प्रभारी, सह प्रभारी, फिर वार्ड का प्रमुख, सह प्रमुख, इस प्रकार नीचे सतर तक ये चीज गई है। तो उसमें मैं मानता हूँ कि किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं रहेगी कि ना जीतें। यहाँ पे मैदान में उतारा गया है, वो कब तक यहाँ पहुँच जाएंगे नगर निगम चुनाव के अंदर? देखो, उसमें जो शीर्ष नेतृत्व ने 5 लोगों की ड्यूटी लगाई है, चाहे वो रणवीर गंगवा जी की बात कर लो, चाहे रणधीर पनियार जी की बात कर लो, चाहे सुरेंद्र पुनिया जी की बात कर लो, और उसमें कैप्टन अभिमन्यु जी की बात कर लो, सभी नेता यहाँ धीरे धीरे आने वाले हैं और माननीय मुख्यमंत्री भी बहुत जल्दी आपके हिसाब में होंगे। विपक्षी नेता आस लगाए बैठे थे जिंदल हाउस से, विपक्षियों की जैसे उनके सपने में था कि हो सकता है कि कुछ हो जाए, चेंज आ जाए। मैं शुरू दिन से ही कह रहा था और आज भी मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि ये कांग्रेसी उसके साथ धोखा करेंगे, टीटू के साथ, ये लास्ट तक आपको उसके साथ मिलेंगे नहीं और उसकी जमानत जब्त करवा के मान देंगे। ये हो सकता है कि लोग ना करवाते, वो पक्का करवाएंगे जी। उनकी बेचारे की यूं मान के चलो, फंसा के छोड़ दिया उनको, यहाँ फंसा के छोड़ दिया, पक्का तो हो सकता है भाई, बिल्कुल मैं तो मानता हूँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल उस तरफ चलते हैं। और जी हाँ जी, झगड़ा साहब कैसे हैं? बहुत बढ़िया। पूरा कभी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, दूसरे से तीसरे, आज पूरा दिन यही प्रोग्राम है। पूरे हिसार शहर के अंदर एक ही लहर है भारतीय जनता पार्टी की। 20 के 20 प्रत्याशी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। और प्रवीण पोपली जी का तो रिकॉर्ड टूटेगा। और एक तरफा जो है हिसार वोटिंग करके विकास के नाम के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी का एक अपना एजेंडा है, वो विकास करती है और विकास के नाम पे वोट मांगती है और विकास किया भी है। अभी भारतीय जनता पार्टी जैसे एयरपोर्ट बनाना है और शहर के अंदर जितनी भी गलियों का विकास है, पानी की व्यवस्था है, ये सब जो है। लेकिन सांसद जयप्रकाश तो बोल रहे कोई एयरपोर्ट नहीं बनना। देखो, वो उनकी अपनी सोच है। नहीं, बोला त्याग पत्र दे देंगे। वो त्याग पत्र जो है ना अपने हाथ में बहुत बार लिए फिरते हैं, परंतु देते कभी भी नहीं। ठीक है ना, तो वो एक उनका अपना मत है कि वो त्याग पत्र दें या अपनी जेब में रखें। तो कह सकते हैं माहौल बीजेपी बहुत बढ़िया, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और पूर्ण रूप से जो है 20 के 20 पार्षद जो है भारी मतों से जीतेंगे। भारी मतों से जी, बताएं क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि देखो, यहाँ से 12 वार्ड से ही नहीं,
12 वार्ड का तो जन सैलाब देख करके ही लग रहा है कि बंटी जी बड़े भारी मतों से विजयी रहेंगे। इनसे ही नहीं बल्कि 20 के 20 वार्ड हैं जो भाजपा के, वो पूरे बहुत ही भारी मतों से जीतेंगे और अपने पोपली साहब भी बहुत ही भारी मतों से जीत करके न एक अच्छा कार्य करेंगे। अच्छा कार्य करेंगे, भाई साहब ने बोल दिया अच्छा करेंगे, नेक करेंगे। और 3-3 कमल लगा लिए, एक से भी काम नहीं चला। नहीं। अच्छा 3-3 ये पूरा भगमाई कमल का है जी। अच्छा भगमाई कमल का है जी। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, पूरा भगमाई कमल का, हर जगह कमल ही कमल है। नरेंद्र मोदी जी हैं जी। और ये नायब सैनी जी हैं और ये प्रवीण पोपली जी। ये पोपली जी, भारतीय जनता पार्टी भारतीय पोपली जी की स्पेशल 24 टीम के हम भी सदस्य हैं। अच्छा हाँ। लेकिन लोग बोल रहे पोपली जी पॉपुलर हो गए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। उनको कल एक आपकी मीडिया में एक दीदी बोल रही थी कि उनके पास कोई मणि है, तो वाकई में ही प्रभु की एक ऐसी कोई मणि है जो लीला है जिसमें प्रवीण पोपली जी पॉपुलर नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने निहाल कर दिया जी सबको। निहाल कर दिया 21 का 21 मेंबरों को। विपक्ष को कहाँ देख रहे हैं? विपक्ष दिख ही नहीं रहा जी, बिल्कुल नहीं है विपक्ष। विपक्ष है कहाँ जी? हाँ कृष्ण भाई साहब, विपक्ष का है विपक्ष। ऐसा ना हो कि वोट मांगने ना जाओ किसी के पास। वोट मांगने तो जाओगे? बिल्कुल जाएंगे जी, पक्का वोट मांगेंगे, घर घर जाएंगे। अच्छा हरियाणा का रिकॉर्ड तोड़ना है। जी इतने वोटों से जीतेंगे और ना कभी पहले जीते कोई और ना आगे जीते, इतने वोटों से कितने वोटों से जीतेंगे? देखिए, जब आप वोट मांगने की बात कर रहे हैं ना, जीवन में मैं तो एक ही बात कहूंगा प्रवीण देव आपके चैनल के माध्यम से कि सेल्फ रिस्पेक्ट का होना बड़ा जरूरी है। आत्मसम्मान से आज इंसान को जीना चाहिए और हमें सामने वाले को इज्जत देनी चाहिए। तो ये जो कारण है, जो बहुत बड़ा कारण बताया हमारे आदरणीय मंत्री जी ने, गंगवा जी ने, हमें जानना होगा। और बीजेपी का जो भी एक कार्यकर्ता है वो अपने आप में एक उत्साह से भरा हुआ है, जोश से भरा हुआ है। और बीजेपी है केवल एक ऐसी पार्टी है भारत के अंदर जो एक छोटे से कार्यकर्ता को इतने बड़े ऊंचाई के लेवल पर लेके जाती है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि आज हर वर्ग का बच्चा जो बीजेपी से जुड़ना चाहता है, एक बीजेपी की मुहिम में, इस महायज्ञ में अपनी आहुति डालना चाहता है। बीजेपी में लोगों को एक भविष्य नजर आ रहा है, इसलिए हर बच्चा, हर वर्ग बीजेपी से जुड़ना चाहता है और वो दिख भी रहा है। हाजी भाई साहब कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, ठीक ठाक। बहुत बढ़िया। क्या माहौल देखा आपने? क्या माहौल कहेंगे? एक तरफा हो गया। जगमोहन मित्तल जक्कम होने वाला। अच्छा, पूरे वार्ड का मोह रखा है जी। कभी भी आप फोन करना, वैसे अनजान बन के भी 5 जगह से बोल रहा हूँ। अच्छा। उसी टाइम आ जाएगा। क्या घर वाले परेशान हो लिए, कभी 11 बजे कभी 12 बजे रात को फोन आ जाते हैं, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, या कोई बंदा तंग कर रहा है, घर से उठ के सीधा वहीं पे। बहुत बढ़िया बंदा है, बहुत बढ़िया बंदा है। और पोपली साहब पॉपुलर हो गए? पोपली साहब तो पॉपुलर हो ही गई जी। अच्छा। जब बीजेपी की टिकट मिल गई पॉपुलर अपना हो गए जी। माता जी आए हैं? माता जी भी आए हैं, सारे रणबीर गंगवा जी भी आए हैं। रणबीर गंगवा जी को तो हम हमेशा कहते हैं रणवीर, हर रन को जीतने वाला वीर रणवीर जी। ठीक है जी, वहीं से खड़ा कर दो, वहीं से जीत जाते हैं। कई कह रहे थे विपक्षी की माता जी हो सकता है उनको समर्थन दे दें, लेकिन अब तो खुल के आ गए हैं, क्या कहेंगे? माता ये सब आप लोग प्रचार करते हो, माता जी बीजेपी के साथ है तो है रहेंगी जी भाई। बिल्कुल माता जी बिल्कुल बीजेपी के साथ थी और अभी भी है। और जगमोहन मित्तल भाई की जीत पूरे के पूरे 20 वार्डों में सबसे बड़ी जीत होगी। आप 12 मार्च को फिर आके देख लेना और फिर इंटरव्यू लेना। सबसे बड़ी जीत जगमोहन मित्तल की 12 नंबर वार्ड से होगी। 20 सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ी जीत आने वाले सीनियर डिप्टी मेयर जी। भाई साहब बताएंगे सच, क्या सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, आने वाले डिप्टी सीएम। अच्छा सीएम और आगे की सोच लिया आपने? बहुत आगे की सोच रहे हैं जी। क्या बात है। तो माहौल आपने जी, शुरू में आपने कुछ बोला था, एक डायलॉग जी। हाँ जी रेवड़ी जी नमस्कार। बड़ा मुस्कुरा रहे हो तुम, जो यूं मुस्कुरा रहे हो, आगे आ जाओ थोड़ा सा और बताएं मुस्कुराहट का राज क्या है? मुस्कुराहट का राज? अरे देखो कितना अच्छा माहौल है ना, खुशी का माहौल है, तो मुस्कुराहट तो रहनी ही चाहिए। और फिर मैं तो वैसे ही मुस्कुराता रहता हूँ। मैं तो माता जी आए हैं समर्थन देने के लिए। माता जी का समर्थन तो पहले दिन से था जी। माता जी ने सरकार बनते ही समर्थन दे दिया था, इसमें आज कोई नई बात नहीं है। आज माता जी आशीर्वाद देने आई जी। समर्थन उनका हमेशा से था, तो बहुत अच्छा लगा। सब लोग उस परिवार से सब लोग आए, शकुंतला बहन जी भी आई, तो सब अच्छा है, सब व्यवस्थित है। मैंने पहले भी ये बात कही थी, बड़े सामंजस्य के साथ हमें चुनाव लड़ेंगे और बहुत बड़े मार्जिन के साथ 20 के 20 हमारे निगम के पार्षद और हमारे बड़े प्रत्याशी प्रिंट पॉपुलिस्ट चुनाव को जीतेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस की बात हो रही है? हाँ नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं रखना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस के साथ काम करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि पूरे हिसार परिवार के सभी जागरूक लोग हैं, जागरूक कार्यकर्ता हैं और कॉन्फिडेंस में काम नहीं करेंगे। सभी लोग
100% मतदान करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और हम अगले 2-3 दिनों में इस बात के लिए प्रेरित भी करेंगे कि आप 100% मतदान करिए। हम जीत रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर मतदान से नहीं चूकना, मतदान करना ही करना है, मेरा सबसे निवेदन है। मंत्री जी एक बात बोल रहे थे, टिकट किसी को भी दे देते वही जीतता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोला रेवड़ी जी को दे देते वो भी जी जी जीतता। जी जी, इससे ज्यादा वोटों से। अच्छा, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। टिकट पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को देती, वो कार्यकर्ता मेयर बनता, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि माहौल पक्ष में है, लोग पार्टी की नीतियों में विश्वास कर रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र की सरकार आई, दिल्ली की सरकार आई, तो ये एक परिचायक है कि लगातार पार्टी का समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। संजीव जी एक बात बताइए, पहले व्यस्त कहाँ रहते हैं, और लोगों से मुलाकात हो जाती है, आप नजर नहीं आते? देखिए, मैं तो संगठन का कार्य करता हूँ, लगातार संगठन का काम करता हूँ। संगठन जो मुझे काम देता है, मैं उस काम को पूरी निष्ठा के साथ करता हूँ। चलिए वो तो ठीक है, नजर तो आइए, कैमरे पर नजर नहीं आते आप। अच्छा चलिए, कोई नहीं, अब सब लोग यहाँ खड़े हैं, मैं कैमरे के ऊपर हूँ, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? आपकी तरफ से आम जनता आपको लाइव देख रही है। देखिए, मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब ने 2 तारीख को पूरी निष्ठा के साथ वोट करने जरूर जाना है। इस बात का ध्यान नहीं रखना कि यार वो जीत तो रहा है, मेरे वोट डालने से क्या फर्क। नहीं, हमने 100% मतदान करना है, मतदान के लिए जाना है। हर आदमी का वोट बहुमूल्यमान है, और हम अपना मत देकर, हम जिसको अपना मत दे रहे हैं, मत देने के बाद हमारा हक भी रह जाएगा ना। मत नहीं देंगे तो थोड़ा सा लगेगा यार वोट तो दिया नहीं, मैं उसके पास कैसे जाऊँ। तो हम सभी निगम पार्षदों को पूरा मतदान करें, मेयर के लिए प्रवीण पोपली जी को पूरा मतदान करें। कमल का फूल हमारा निशान है, नाम देखने की जरूरत नहीं है, दोनों मशीनों में कमल का फूल रहेगा, दोनों मशीनों पे कमल के फूल का बटन दबाएं और भारी मात्रा में मतदान करें। एक रिकॉर्ड बनना चाहिए पूरे देश के अंदर कि हरियाणा के अंदर सभी मेयर बहुत बड़े मैंडेट से जीत के आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वोट मांगने तो जाओगे ना? हाँ, घर मैं तो बार बार कह रहा हूँ, हर घर में टच करें, हर घर में वोट मांगने जाए। वोट मांगने की चीज है, आप जब तक मांगने नहीं जाओगे, जब तक उसको हौसला नहीं होगा, मांगने जाएं, उससे अपील करें, उससे निवेदन करें। कोई रूठ गया है तो उसको मनाएं, वोट मांगने जरूर जाए, और कमल के निशान के लिए ही मांगने जाए। हाँ जी कप्तान साहब, आपका वार्ड रहा है, क्या कहेंगे? रहा नहीं मेरा अभी भी भाई। हाँ है, लेकिन कुछ दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। नहीं, हम तो आपने नहीं था क्या? सुनो, मेरी हर बाइट आपका सच से होगी। मैं कहता था कमल का फूल मुझे मिला तो मेरे लिए नहीं, तो जिसको मिलेगा हम उसके लिए हर तरह, तन मन धन समय हर चीज साथ है। बिल्कुल 100% बिल्कुल साथ। और फिलहाल मैं आप लोगों से लेता हूँ इजाजत, और जल्द मिलते हैं अगली अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।